नमस्कार दोस्तों। आज के समय में फाइटर जेट के डिजाइन बहुत एस्थेटिक और रिफाइंड हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक जेट्स भी समय समय पर बनाए गए हैं जो ना सिर्फ बेहद बुरे दिखते हैं, बल्कि इसी कारण कई जेट्स को तो अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी प्रोडक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले। ऐसे ही कुछ बुरे, बहुत बुरे और अजीब डिजाइन वाले जेट्स को जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के समय में कई फाइटर जेट्स काफी पॉपुलर हैं, बड़ी संख्या में उन्हें खरीदा जाता है। इन्हीं में से कुछ एस्थेटिकली काफी सुंदर डिजाइन वाले हैं, जबकि कुछ थोड़ा अलग हटके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम उन कुछ एयरक्राफ्ट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें ज्यादातर लोगों ने अगली या कहें कि बुरे दिखने वाला जेट माना है। दोस्तों, यहां हमें यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब ये जेट्स डिजाइन किए जा रहे थे तब एयरक्राफ्ट से रिलेटेड नॉलेज इतनी ज्यादा एडवांस्ड नहीं थी। इसलिए इस वीडियो में जो थोड़ा बहुत मजाक किया गया है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है। इसका मकसद किसी डिजाइन की बुराई करना नहीं है। दोस्तों, सबसे बुरे दिखने वाले फाइटर जेट्स में बोइंग के X-32 का नाम सबसे पहले आता है। अमेरिका ने जॉइंट स्ट्राइक फाइटर जेट कंपटीशन रखा था और इसके विनर को हजारों फिफ्थ जनरेशन के स्टेल्थी जेट्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। लॉकहीड मार्टिन ने X-35 डिजाइन सामने रखा, जिसे रिफाइन करके बाद में F-35 जेट बनाया गया। इसके कंपटीशन में बोइंग ने X-32 जेट सामने रखा। इसमें 190 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला प्रैट एंड विटनी का इंजन लगाया गया था। यह साइज में F-35 से छोटा जरूर है, लेकिन यह F-35 से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट डिजाइन है। लेकिन दोस्तों, यह देखने में काफी खराब लग रहा था, इसीलिए इस डिजाइन को रिजेक्ट ही कर दिया गया। दोस्तों, वैसे अच्छे डिजाइन की बात करें तो जब F-22 रैप्टर का डिजाइन फाइनल किया जा रहा था तब इसका कॉम्पिटिटर YF-23 जेट कहीं ज्यादा सुंदर डिजाइन वाला था, ज्यादा स्टेल्थी और ज्यादा रेंज वाला भी था। लेकिन यहां पर डिसीजन कई दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लिया गया और ज्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाली लॉकहीड मार्टिन कंपनी यहां भी जीत गई थी। दोस्तों, यह है 1950s में फ्रांस के द्वारा बनाया गया ग्रोगनार्ड जेट। कुछ एंगल से देखने पर यह जेट ऐसा लगता है जैसे इसने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया है और यह मोटा दिखने लग गया है। तो मोटापे को छुपाने के लिए इसकी कमर पर मुक्का मारकर कॉकपिट के पीछे के हिस्से को पिचका दिया गया हो। ग्राउंड अटैक के लिए बना यह जेट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। इसके दो ही प्रोटोटाइप बनाए गए थे। यह है 1940s में जर्मनी में बनाया गया हेंकेल HE-162। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसके डिजाइनर ने एक जेट का डिजाइन बनाकर इसको फ्लाइट रेडी भी कर दिया, लेकिन फिर उन्हें ध्यान आया कि इसमें इंजन तो लगाया ही नहीं, तो उन्होंने जल्दबाजी में एक इंजन को इसकी कमर पर बांध दिया। जरा सोचिए, अगर उड़ते समय किसी वजह से कॉकपिट की ग्लास कैनोपी टूट जाए तो इसका इंजन तो पायलट को ही अपने अंदर खींच लेगा। अगर मजबूरी में कहीं पायलट को इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करना पड़ा तो बेचारा पायलट जमीन पर नहीं, इंजन के अंदर पाया जाएगा। HE-162 जेट बहुत कम कीमत में तैयार हो सकने वाला जेट था जो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था। इसकी रेंज 975 किलोमीटर तक थी। दोस्तों, वहीं इसके ऑपोजिट यानी अगर दूसरी तरफ से देखें तो हमारे सामने है नोड 1500 ग्रिफोन। इसे देखें तो लगेगा कि इसमें इंजन को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे दी गई। फिर बाद में ध्यान आया कि हमें तो इसके साथ पायलट को भी बिठाना है, तो इसके साथ कॉकपिट एरिया भी जोड़ना पड़ा। वैसे इस जेट का इंजन काफी खास था। इसमें ड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम लगाया गया था। पहले टर्बोजेट इंजन टेक ऑफ करवाकर ठीक ठाक स्पीड तक इस जेट को ले जाया करता था। तब इसका रैमजेट इंजन स्टार्ट होता था जो इसे 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जाता था। इसे फ्रांस ने बनाया था। दोस्तों, यह है एक कछुआ, एक टोर्टोइज। अगर ये उड़ने लगे तो कैसा लगेगा? चलो उड़ने वाला टोर्टोइज बनाएंगे। तो शुरुआत हो गई बार्टिनी बेरिव WA-14 जेट की। इसे इस तरह से बनाया गया था कि यह वाटर सरफेस से टेक ऑफ कर सके। बेहद कम ऊंचाई पर ग्राउंड इफेक्ट का इस्तेमाल करके लॉन्ग रेंज तक उड़ सके। इसे बनाया था सोवियत यूनियन ने। इसका ग्रॉस वेट 52,000 किलोग्राम था, तो इसको पानी की सतह से ऊपर उठाने के लिए ही इसमें 12 लिफ्ट इंजन्स लगाने पड़े। फिर 2 इंजन लगाए गए इसको हवा में उड़ाए रखने के लिए, यानी यह उड़ने वाला कछुआ 14 इंजन्स वाला जेट था। दोस्तों, आपने कई जेट्स देख लिए, किसी में एक इंजन है तो किसी में कई इंजन लगे हैं।
लेकिन कॉकपिट सब में एक है। ये तो नाइंसाफी हो गई। चलो ऐसा जेट बनाते हैं जिसमें कॉकपिट भी एक से ज्यादा हो। दोस्तों ये है 2 कॉकपिट वाला ग्लोस्टर मीटियोर F8। इसे बनाया था ब्रिटेन ने। एयरक्राफ्ट के पायलट ज्यादा देर तक बैठे बैठे थक जाते हैं और उनकी बॉडी पर शार्प मैन्यूवर्स के समय काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल भी महसूस होता है। तो इसको दूर करने के लिए इस खास जेट में सामने की तरफ एक और कॉकपिट लगाकर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में पायलट को प्रोन पोजीशन यानी पेट के बल लेटकर एयरक्राफ्ट को उड़ाना होता था। इससे पायलट्स की थकान तो कम नहीं हुई, बल्कि उन्हें आसपास के एयरक्राफ्ट्स और खास तौर पर पीछे आ रहे जेट्स की लोकेशन चेक करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आने लगी। इसी कारण इस प्रोजेक्ट को बंद ही कर दिया गया। दोस्तों ये है VG-9 एवरोकार। देखने में तो यह किसी एलियन स्पेसशिप जैसा है, लेकिन यह वास्तव में अमेरिका का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था। इसे एक हाई स्पीड फाइटर जेट के तौर पर देखा जा रहा था। इसमें 3 इंजन लगाए गए थे जो एग्जॉस्ट गैसेस को नीचे की तरफ पुश करते थे। इसे 480 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन इसे कभी 56 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड पर नहीं उड़ाया जा सका। इसकी रेंज 1600 किलोमीटर बताई गई थी, लेकिन यह उड़न तश्तरी 127 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाई। सर्विस सीलिंग भी इसकी 10,000 फीट तक बताई गई थी, लेकिन वास्तव में टेस्टिंग के दौरान यह मात्र 3 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ पाई। अमेरिका को समझ आ गया कि यह एलियन स्पेसशिप जैसा डिजाइन सिर्फ एलियन ही ठीक से इस्तेमाल कर पाते हैं, और उन्होंने 2 प्रोटोटाइप के बाद इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। दोस्तों मिलिए घरों में पाई जाने वाली हाउस फ्लाई जैसे डिजाइन वाले जेट से। यह 1957 में तैयार किया गया शॉर्ट SC-1 जेट। यह ब्रिटिश सरकार का पहला वर्टिकल टेक ऑफ कैपेबिलिटी वाला जेट बन गया था। दोस्तों हाउस फ्लाई जैसे दिखने वाले इस जेट में टोटल 5 इंजन लगाए गए थे, जिनमें 4 इंजन तो इसे वर्टिकल टेक ऑफ करवाते थे और बेचारा एक अकेला इंजन इसे हवा में उड़ाने के काम को संभालता था। यानी हवा में उड़ते समय इस 5 इंजन वाले जेट के 4 इंजन को तो शटडाउन ही रखा जाता था। यह जेट 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उड़ सकता था, लेकिन इसकी रेंज मात्र 240 किलोमीटर की ही थी। यानी इसे हवा में उड़ाओ, इधर उधर के 2-4 चक्कर लगाओ और फ्यूल खत्म होने से पहले यानी लगभग 30 मिनट्स की फ्लाइट के बाद इसकी लैंडिंग करवा लो। दोस्तों जब इतने एक्सपेरिमेंट हो ही रहे थे तो 1980s में नासा ने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने तो AD-1 नाम से ऐसा जेट ही बना दिया जिसके विंग्स फ्लाइट के दौरान ही 0 से 60 डिग्री तक घूम जाते थे। यह जेट बेहद ही हल्का था। इसका वजन मात्र 900 किलोग्राम था। बेचारा पायलट डरता रहता था कि कहीं विंग्स ज्यादा लूज होकर नीचे ही ना गिर जाएं। दोस्तों यह है XF-85 गोबलिन। इसे अमेरिका ने 1948 में बनाया था। अगर आप इंटरनेट पर सबसे बुरे दिखने वाले जेट को सर्च करेंगे तो यह आपको जरूर दिखाई देगा। यह क्यूट सा दिखने वाला गोबलिन जेट 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और यह 1 घंटा और 20 मिनट तक हवा में उड़ने लायक बनाया गया था। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। जब 1950s में इसे बनाया गया उस समय बड़े साइज के बॉम्बर जेट्स को दुश्मन के फाइटर जेट्स आसानी से डिटेक्ट कर लेते थे और उन्हें अपनी कैनन से डिस्ट्रॉय कर देते थे। इन बॉम्बर जेट्स को आज के समय की तरह बचाए रखने के लिए लॉन्ग रेंज वाले फाइटर जेट्स अवेलेबल नहीं थे जो बॉम्बर जेट के साथ उड़ते रह सकें। तो इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जेट्स को दुश्मन के फाइटर जेट से बचाएं कैसे? इसके लिए एक नया तरीका निकाला गया कि बॉम्बर जेट अपने साथ ही कुछ हल्के XF-85 गोबलिन फाइटर जेट्स को लेकर उड़ेंगे और जब दुश्मन के फाइटर जेट्स पास आने लगे तो इन्हें एक एक करके हवा में लॉन्च कर दिया जाए। दोस्तों इन छोटे छोटे आलू जैसे दिखने वाले गोलू मोलू गोबलिन जेट्स में कोई लैंडिंग गियर भी नहीं लगाए गए थे। बॉम्बर जेट से स्टील केबल के माध्यम से इन्हें लटकाया जाता था। फिर पायलट इनका इंजन स्टार्ट करते थे और दुश्मन के फाइटर जेट से टक्कर लेने के लिए आगे बढ़ जाते थे। दुश्मन के फाइटर जेट्स को दूर भगाकर या उन्हें डिस्ट्रॉय करके ये गोबलिन जेट वापस आते थे तो उनके लिए बॉम्बर जेट से स्टील वायर्स वाले ट्रोपीज को नीचे लटकाया जाता था जो इन गोबलिन जेट्स के हुक्स को कैच कर लेते थे। फिर इन छोटे गोबलिन जेट्स को वापस बॉम्बर जेट में ऊपर खींच लिया जाता था। ये बॉम्बर जेट के अंदर कम स्पेस को घेरे, इसीलिए इनकी विंग्स को भी फोल्डेबल बनाया जाता था। दोस्तों ये गोबलिन जेट्स छोटे जरूर थे लेकिन ये तेज स्पीड से उड़ सकते थे।
इनमें पायलट्स के लिए इजेक्शन सीट, ऑक्सीजन बोतल्स और हाई स्पीड रिबन पैराशूट्स की सुविधा भी दी गई थी। इसके नोज सेक्शन में एक छोटी कैनन भी लगाई गई थी। दोस्तों, इस तरह से बॉम्बर जेट्स को फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल करने का आइडिया अमेरिकी एयरफोर्स को इतना पसंद आया कि उन्होंने डिसाइड किया कि कम से कम 10% B-36 बॉम्बर्स को इसी तरह की कैपेबिलिटी वाला बनाया जाएगा। इनमें 4 F-85 गोबलिन जेट्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी दी जानी थी, लेकिन फिर इस प्रोजेक्ट को बंद ही कर दिया गया। इसके पीछे के कारणों की बात करें तो F-85 गोबलिन अपनी डिजाइन लिमिटेशंस के कारण दुश्मन के डेडिकेटेड फाइटर जेट्स के सामने कमजोर साबित हो रहा था। इसको वापस बॉम्बर जेट में अटैच करने में काफी प्रॉब्लम्स आ जाती थी। साथ ही मौजूदा फाइटर जेट्स की रेंज बढ़ाने के लिए एरियल रिफ्यूलिंग की टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली गई थी। इसी कारण इस गोबलिन जेट पर बेस्ड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट ही कर दिया गया। दोस्तों, रूटॉन बूमरैंग जेट को देखें तो ऐसा लगता है जैसे इसके एयरफ्रेम को लेकर दो भाइयों में झगड़ा हो गया हो। बड़े भाई ने एयरफ्रेम थोड़ा बड़ा बनवा लिया और इसमें इंजन भी ज्यादा पावरफुल लगा दिया गया। छोटे भाई का एयरफ्रेम मनी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा छोटा रह गया। अब फैमिली में दोनों भाइयों को साथ दिखना है तो दोनों के एयरफ्रेम को साथ जोड़कर उड़ा दिया गया। ऐसा ही एक डिजाइन मॉडल 281 प्रोटियस का है, जिसे देखकर लगता है कि दो भाइयों ने अपनी अपनी विंग्स बनाकर जोड़ दी हों। दोस्तों, बेहद बुरे दिखने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें एयरबस के बेलुगा का नाम जरूर आएगा। इसका डिजाइन पानी में रहने वाली बेलुगा व्हेल से मिलता जुलता है। हालांकि जिस काम के लिए इसे बनाया गया है उसे यह बड़ी अच्छी तरह से पूरा करता है। 2 इंजन वाला यह जेट 47,000 किलोग्राम के पेलोड को 2800 किलोमीटर दूर तक ले जा सकता है। इसमें ओवर साइज के पेलोड भी शामिल हैं। दोस्तों, अजीब दिखने वाले एयरक्राफ्ट्स में सोवियत यूनियन द्वारा बनाया गया एक्रेनोप्लेन भी जरूर आता है। इस अजीब से दिखने वाले एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के पास ही 8 पावरफुल इंजन्स लगा दिए गए। यह जेट पानी की सतह से मात्र 4 मीटर की ऊंचाई पर तेज स्पीड से उड़ सकता था। इसके पीठ के तरफ यानी कि डोर्सल सेक्शन में 6 पावरफुल एंटीशिप मिसाइल्स भी लगाई जा सकती थी। इसको चलाने के लिए 15 लोगों का क्रू होता था और यह जेट 550 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए 2000 किलोमीटर दूर तक जा सकता था। अगली दिखने वाले जेट्स की बात करें तो F-117 स्टेल्थी जेट का डिजाइन जरूर सामने आता है। ये रडार वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करके एक तरह से स्टेल्थी बना रह सकता था। दोस्तों, यह तरीका काफी इफेक्टिव भी साबित हुआ था, लेकिन एक कॉमन मैन के नजरिए से देखें तो यह किसी भी एंगल से एक फाइटर जेट जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता था। दोस्तों, ये थी अजीब दिखने वाले एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।